जब ये शेक पी ले फिर निकलते हैं फटाफट घर की तरफ। तो वैसे पहले यहाँ से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं घर की तरफ। फटाफट पहुँचते हैं घर। कहाँ पहुँचते हैं? पहुँचते हैं घर और आपको घर जाके अपडेट देते हैं। आगे देखिए क्या होता है। शायद निमरा को मैं कोई अच्छी जगह देख के गाड़ी दे दूँ, इसको थोड़ा सा सिखाऊँ। अगर नहीं सिखाई तो फिर चलते हैं सीधा घर और घर जाके आपको अपडेट करते हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वाला जो लॉन्ग ड्राइव थी रात की आप लोगों को कैसी लगी, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैंने उसको दो चार गालियाँ दी, बुरी भला कहा मैंने, तो उसने ये बात उस वक्त ये बात तो मुझसे कहते कहते मैंने उसको फोन बंद कर दिया। अब गलत बात कर रहा था मुझसे। तो आपसे बच्ची को वापस ले जाने के लिए उसने कोई राब्ता ऑफिशियल नहीं किया, प्रॉपर तरीके से कोई राब्ता नहीं किया, यानी कि दोबारा अगर भगा के भी ले गया, अगवा करके ले गया तो उसने कोई राब्ता नहीं किया आपसे, और ना ही आपने अपनी मर्जी से या रजामंदी से बच्ची को जाने दिया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रजामंदी से हमारी पहली बात तो उसने ये कहा था, अगर तू आएगा तो अपने माँ बाप को लेकर आएगा, नहीं तो यहाँ से लेके नहीं जाएगा। मुझे उसने उस बात पे तड़ी दी थी कि ना जो उखाड़ सकते उखाड़ लो, मैं यहाँ से लेके चले आऊँगा। वही हुआ। डेरा गाजी खान से हाई कोर्ट से रिलीज करा के लेकर आए हैं, तुझे यहाँ से अगवा करके फिर उसका मतलब वही अगवा, जी जी, अगवा करके ले आना और बाप को तड़ी देना, माँ को वहाँ जाती तो माँ को गालियाँ देना और अपनी माँ को भी गालियाँ देना। अब तू किराए की गाड़ियाँ लेके जा रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है लेकर, तेरे घर तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, 3 जोड़े हैं उसके बाद। कारोबार ये काम वगैरह ये तो वो तो कहता है बड़ा जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, वो तो एंजॉय करें। नहीं, कुछ भी नहीं उसके बाद। मैं तो पूरा वहाँ का जायजा लेकर आया हूँ। उसकी साइकिल अपनी नहीं है कि साइकिल है भी, एक साइकिल नहीं है। वही तोसा शरीफ करना कोई वहाँ पर रेंट कार वाला है, उसके वो रेंट से लेता है, रेंट पे ले आता है गाड़ी वो। अच्छा, वो यहाँ घूमता है घुमाता फिरता है। नहीं तो एक दफा गुफ्तगू में आप बता रहे थे कि बच्ची को चकमा दे रहा है कि 16 लाख रुपए आ रहा है और ये हो गया वो हो गया, तो ये क्या मामला है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, ये हुआ था ऐसा केस। तो अपनी मेरी बेटी को उसने ये कहा था जी, जब मेरे घर पे आ गई थी, कहने जो 16 लाख रुपए आने वाले हैं, ना तुम किसी घर से निकल के भाग जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अच्छा, गुफ्तगू चल रही है उसकी, मैं बार बार उसकी जो है बार बार मैं अपना नेट बंद कर दूँ, उसे गुफ्तगू ने। अब उसने बैलेंस डलवाया मोबाइल में। अब मोबाइल जो है वहाँ से हमारे जो डेरा गाजी खान जो वकील साहब थे, उन्होंने कहा नहीं, इससे बड़ी मोबाइल मत लेना। अब गलती ये हो गई, वकील साहब का कहना मानने से उसका जो है उसका कॉन्टेक्ट में रही, उसके कॉन्टेक्ट से लेके निकल गया वो। अब जब तुम लेके चले गए तो थाने वालों ने मुझसे कह रहे हैं जी आप उन पे एफआईआर कटी नहीं सकती, जब एफआईआर कटी हुई एक पहली। अच्छा, मैंने बोला भाईजान एक बात सुने, एफआईआर तो कितनी कट चुकी हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, साथ सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। कल शाहिद भाई के चैनल से निमरा काज़मी के फादर की बड़ी एक ताज्जुब खेज़ वीडियो देखने को मिली। सुबह सुबह उनकी वीडियो थी, बड़ा दिल गिरफ्ता हुए कि निमरा काज़मी जैसी बच्ची जो अपने माँ बाप का दिल तोड़ के भाग गई थी और उसने जो है वो कोर्ट मैरिज कर ली शाहरुख के साथ, और बड़ा एक लंबा सीन चला था। जैसे जहरा काज़मी के साथ साथ निमरा काज़मी का केस भी साथ साथ चला था, मगर क्योंकि आकिल थी, बालिग थी, तो इन्होंने जो है वो अपनी पसंद की शादी को डिक्लेयर कर दिया और फिर कोर्ट ने उनको एक मियाँ बीवी की हैसियत दे दी। और फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया, शागिर्दी भी ली अदाकारी की, वहाँ से भी कुछ गुड़ निमरा काज़मी ने हासिल किए और पीएचडी करने के बाद उन्होंने जो है वो यूट्यूब चैनल का बाकायदा से आगाज़ कर दिया। अच्छा, उसे आगाज़ करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके अंदर अपनी गंदी, अपनी वाहियात, अपनी डेली की वो गलाजत दिखाना शुरू कर दी जो ज़्यादातर व्लॉगर्स दिखाते हैं कि भाई मेरे मियाँ ने आज आईफोन दिया है, मेरे मियाँ आज खाने पे जा रहे हैं, मेरे मियाँ आज सूट पहन रहे हैं, मेरे मियाँ आज यहाँ जा रहे हैं तो उधर जा रहे हैं तो उधर जा रहे हैं। अच्छा, लोगों का क्राइटेरिया क्या है? लोग किसी को अगर पसंद करते हैं ना तो दिलो जान से करते हैं। माँ बाप का दिल दुखा के, माँ बाप की आहें लेके, माँ बाप को जहान में रुसवा करने वाली औलाद को जो है ना, माशरे में कोई भी बच्चा हो या माँ बाप हो या बूढ़े हो बुज़ुर्ग को कोई भी पसंद नहीं करता। उनके घर में रहमत और बरकत आती ही नहीं है जो अपने माँ बाप का दिल दुखा के कोई इक़दाम करते हैं और माँ बाप की दिल आज़ारी करते हैं। आप दुनिया में चले जाएँ, जो भी इंसान कामयाब है ना वो इसीलिए कामयाब है कि उसने यकीनन अपने माँ बाप की खिदमत की होगी। और जो दुनिया में नाकाम हो गया है, सबकी बात नहीं कर रही मगर ज़्यादातर जो है वो अपने माँ बाप का कहीं ना कहीं दिल दुखाते हैं, क्योंकि माँ ऐसी हस्ती है जिसके पैरों तले जन्नत है। कोर्ट से बहुत सारी वीडियोस हमने भी देखी जिसमें निमरा काज़मी की वालदा जो है दुहाइयाँ देती रही, अपनी बच्ची को वापस लाने की कोशिश करती रही, मगर बच्ची बड़ी अल्हड़ थी भाई, बच्ची बड़ी खुदसर थी और बच्ची ने जो है वो शाहरुख के साथ मोहब्बत की शादी भी की। अब यहाँ क्या हुआ, कुछ अर्से पहले आपने देखा होगा कि निमरा काज़मी रोती धोती जो है वो अपने माँ के बाप के साथ वापस आ गई कि शाहरुख ऐसा था, शाहरुख की माँ ने ये किया, माँ ने वो किया।
अच्छा जी, हमने तो पहले कहते थे इतना ड्रामा, क्योंकि इसका यूट्यूब चैनल उस तरह से ग्रो नहीं हो रहा जिस तरह से करना चाहती है, ये वायरल नहीं हो पा रही है, इसलिए ये सारे ऊट पटांग काम किए जा रहे हैं। और एक गहमा गहमी मच गया, शोर मच गया कि भाई निम्रा काज़मी के शौहर ने मारा पीटा, जबकि उससे 2-3 दिन पहले उनके व्लॉग्स आ चुके हैं जिसके अंदर सुबह से शाम तक उनकी 24 दांतों वाली बत्तीसी जो है वो सबको, नहीं 36 दांतों वाली बत्तीसी सब देखते रहे कि वो कितना हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। और वहाँ दूसरी तरफ ये बताया जाना कि मारा था, पीटा था, सास तशद्दुद करती थी, कुछ मैच नहीं हुआ। तो हमने तो कह दिया था कि इट्स अ फेक, इट्स अ कहानी। अच्छा जी, कराची आ गई। अच्छा, कल जो वीडियो मैंने शाहिद हुसैन साहब की देखी, उसके अंदर उनके फ़ादर जो हैं वो फिर से ये कह रहे थे कि शाहरुख आया था, उसने मारा पीटा, धमकियाँ लगाई, शोर मचा के जो है वो बच्ची को लेकर चला गया, लड़की को ले गया वापस। अच्छा, हमें ताज्जुब हुआ। मुझे नजम ज़हरा का मैसेज आया, कहा कि निम्रा काज़मी का ऐसा ऐसा सीन हो गया है, उनके फ़ादर बेचारे बड़े दिल गिरफ्ता हैं, शाहरुख तो ऐसा निकला वैसा निकला। मैंने कहा देखो आपा, मुझे तो टोटली इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे निम्रा काज़मी शुरू से ही फेक और ड्रामा लगती आई है, क्योंकि जिनके साथ उसने अदाकारी की क्लासें ली है ना, वहाँ से फुल पक्की होकर निकली है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ होगा, और मेरी बात सच साबित हुई। अभी मैंने देखा निम्रा काज़मी की जो व्लॉग है, उसके ऊपर 6 घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई है कि जिसमें वो गाड़ी में मज़े से अपने मियाँ के साथ घूम रही हैं, फिर रही हैं, खाने खा रही हैं, अय्याशियाँ हो रही हैं, शोर शराबा, वही बत्तीसी निकली हुई है, बाल खुले में ऐश कर रही है। इसको देख के कौन कहेगा कि इसको मारा पीटा जाता है, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये वही बंदी है जिसने कहा था कि शेल्टर होम में ज़हरा काज़मी के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, और शैला रज़ा साहिबा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उन्होंने वहाँ पर शेल्टर होम में इस तरह का किया हुआ, उस तरह का किया हुआ। तब से जो है ना, इस बंदी की बातों में बहुत ज़्यादा तज़ाद है। जिनको भी इससे हमदर्दी है, उसके माँ बाप से डेफ़िनेटली हमदर्दी है, हमें हमदर्दी है कि उनकी बच्ची ने काम किया, मगर किया उनकी बच्ची ने, ठीक है। और बच्ची के पीछे काफ़ी टाइम तक लोग लगे, जब बच्ची खुद अभी अपने व्लॉग्स के अंदर हर चीज़ शेयर कर रही है, यहाँ फ़ादर जो है वो कह रहे हैं कि शाहरुख ऐसा है, शाहरुख मारता है, शाहरुख पीटता है। तो आप इनके व्लॉग देख के बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन खुशी से रह रहा है, कौन हंसता हुआ रह रहा है, और कौन किसकी पिटाई कर रहा है। ये जो है वो बड़ा ही ताज्जुब खेज़ मामला है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें और इस तरह की बात करना बड़ा दिल दुखा देता है मेरा तो ख़ास तौर पे, क्योंकि एक सीरियस मैटर चल रहा है, ज़हरा काज़मी का केस चल रहा है, उसके ऊपर ये वाली सारी चीज़ें लेकर आना, और इस खातून का, निम्रा काज़मी के ड्रामे जो है ना, किसी भी तौर पे मुनासिब नज़र नहीं आते, तो इसको इनकरेज भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो भी मामलात होंगे इंशाअल्लाह, ज़हरा काज़मी का केस इस वक्त लोगों के लिए बड़ा पेचीदा हो गया। लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए, लोग थोड़े से दिल गिरफ्ता हो गए, मगर उम्मीद का दामन थाम के रखें, क्योंकि इंसाफ तो इसी अदालतों से मिलेगा इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब ये शेक पी ले फिर निकलते हैं फटाफट घर की तरफ। तो वैसे पहले यहाँ से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं घर की तरफ, फटाफट पहुँचते हैं घर। कहाँ पहुँचते हैं? पहुँचते हैं घर, और आपको घर जाके अपडेट देते हैं। आगे देखिए क्या होता है।